सर बोलिए। देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं जी। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। जी। आपके भाजपा में शामिल हो भाजपा में शामिल होने की अधिकारी जी से भी आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, मुलाकात हुई? अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी। हाँ, तो अभी आप झारखंड बोलने दे, वही बोलने दे यार, वही बोलने दे। चलो। जी जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी जी है ना। और अपना निजी काम में हम दिल्ली आए हैं। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता है आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर। हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। कलकत्ता चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? बताया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि ये सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। जहाँ पे है वहीं पर ही रहेंगे, ये चंपई सोरेन का कहना है। चंपई सोरेन ने साफ कर दिया कि अभी तक उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि वो अपने निजी कार्यक्रम से, निजी काम से यहाँ पे पहुँचे हैं। उनकी बेटी यहाँ रहती है और अभी तक किसी भी तरीके का कोई बातचीत जो है उनका नहीं हुआ है। अब ये बात तो साफ होगी, चंपई सोरेन ने अपने आप साफ कर दिया। जी संदीप, यहाँ पर चंपई सोरेन फिलहाल अकेले ही दिखाई दे रहे हैं एयरपोर्ट पर, कोई और विधायक तो उनके साथ नहीं है। अरे भाई, कुल कितने विधायक हैं सर आपके साथ? देखिए, तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी के जरिए अब तक आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से ये तस्वीर जहां पर चंपई सोरेन पहुंच चुके हैं, मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि अपने निजी काम की वजह से वो दिल्ली आए हैं। वो आते जाते रहते हैं, जहां है वहीं बने रहेंगे। और कई सवाल थे मीडिया के जिसमें उन्होंने ये पूछा कि आप कलकत्ता गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कलकत्ता से दिल्ली आ रहा हूँ। हालांकि ऐसी बातें थी कि कलकत्ता में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है, लेकिन उस बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली वो क्यों पहुंचे हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि उनकी बेटी यहाँ पर रहती है, वो अपने निजी काम के लिए यहाँ पर आए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं जहाँ हूँ अभी वहीं पर हूँ। हालांकि ये नहीं बताया कि आने वाले समय में क्या बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है मैं अपने निजी काम के लिए आया हूँ और मैं जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर रहूंगा। संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। संदीप, यहाँ तस्वीरों में जितना हम देख पा रहे हैं, चंपई सोरेन फिलहाल तो अकेले नजर आ रहे हैं। जेएमएम का कोई और विधायक तो उनके साथ नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से ये तस्वीरें, जहाँ पर चंपई सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें चंपई जी। संदीप, क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, लगातार सवाल यही मीडिया की तरफ से दागा गया, पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन बार बार यही कह रहे हैं कि मैं तो देखिए अपने निजी काम से आया हूं, मेरी बेटी यहाँ रहती है और आना जाना दिल्ली लगा रहता है। चंपई सोरेन खुलकर कुछ भी बोल नहीं रहे। दिल्ली यात्रा को उन्होंने निजी बता दिया है और साथ ही ये कहा है कि जहां पर वो हैं वहीं पर अभी बने रहेंगे।
तो संदीप बोल और चंद्रमोहन दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले एक बार संदीप बोल का रुख कर लेते हैं। संदीप, 3 सवाल मीडिया ने पूछे, 3 सवालों का सीधे सीधे जवाब दे दिया कि मैं जहां पर हूं वहीं पर रहूंगा, निजी काम के लिए आया हूं, और कोलकाता को लेकर हालांकि उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये बात तो साफ कर दी, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और अभी तक ये कहा जा रहा था कि उनकी मुलाकात होनी है, तो जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन ये पूछा गया कि क्या वो मुलाकात करेंगे, उस बारे में कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं दी। उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि यहाँ वो अपने निजी काम से आए हैं। विधायकों के बारे में पूछा, क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि अभी नदारद हैं या उनके फ़ोन नहीं चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ आ सकते, 3 विधायकों के बारे में कहा गया था कि वो इनके साथ आ सकते, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनके साथ कोई भी विधायक नहीं आया है और वो 3 दिन तक यहाँ रहेंगे। कुछ काम उनका है यहाँ पे और अपनी बेटी के पास मिलने आए हैं, वो यहाँ रहती है। तो जाहिर सी बात है कि सुबह से जो कयास लगाए जा रहे थे अभी भी वो वहाँ पे पर्दा जो है वो पड़ा हुआ है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि आगे की क्या रणनीति होगी, आगे क्या होने वाला है, ये तो अभी क्लियर नहीं। लेकिन चंपई सोरेन ने सीधे तौर पर न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पे ये ज़रूर कहा कि उनके साथ कोई विधायक फिलहाल यहाँ नहीं है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, ये राजनीति है, इसे इत्तेफाक कहे कि जिस समय चंपई सोरेन यहाँ दिल्ली आए हैं उसी समय जेएमएम के 5 से 6 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल है। बिल्कुल, देखिए 5 ऐसे संकेत हैं जो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि चंपई सोरेन जो है वो अब जेएमएम के साथ नहीं है। पहला कि उनके घर से झंडा हटा दिया गया है। कल तक वो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। उसके अलावा लोबिन हेम्ब्रम के घर पर मुलाकात हुई और लोबिन हेम्ब्रम से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब इस पार्टी में उनकी इज्जत नहीं हो रही है। इतना कम दिनों का सत्र बचा हुआ था, अब चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में उनको मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया। उसके बाद वो घर से निकलते हैं, कोलकाता पहुंचते हैं और उसके बाद कोलकाता में बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात होती है और फिर वो कोलकाता से दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये सभी सर्कमस्टांसेस सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि चंपई सोरेन अब अपना रुख बदल चुके हैं। और साथ ही जो कोल्हान क्षेत्र के जो विधायक हैं, और बीजेपी की सरकार रही है, साथ में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस वक्त भी चंपई सोरेन मंत्री थे। और अब कहा तो ये भी जा रहा है कि कल भी उनकी फोन पर अर्जुन मुंडा से 2 बार बात हुई है। बिल्कुल, देखिए लगातार वो जब से 3 जुलाई के बाद से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं उसके बाद से लगातार वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई बड़े बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली थी, लेकिन वो फोन पर बात हो गई और उसके बाद ये साफ हो गया कि अब चंपई सोरेन जेएमएम के साथ नहीं है। उसके अलावा कोल्हान क्षेत्र के जो भी विधायक हैं वो लगभग उनका फोन सभी का नॉट रीचेबल है और वो बात करने के लिए किसी के साथ तैयार नहीं है। 2 विधायकों से मेरी बात हुई, हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेरा नाम आप रिवील नहीं करिएगा, नाम मत खोलिएगा, लेकिन उनका साफ तौर पर यह मानना है कि चंपई सोरेन जहां भी जाएंगे उनके साथ वो जाने के लिए तैयार हैं। तो ये सभी संकेत दिखा रहे हैं कि चंपई सोरेन अपने करीबी विधायकों के साथ वो कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज 3 बजे के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी थी और इसी के लिए वो आज दिल्ली भी पहुंचे हैं। हो सकता है कि आज वो मुलाकात न हो, लेकिन तस्वीर साफ भी हो जाएगी कि वाकई उनकी यात्रा जो है वो निजी है या फिर राजनीतिक है। लेकिन इस बीच दर्शकों को ये बताएं कि वो विधायक कौन है जो हेमंत सरकार से नाराज है। चलिए आपको एक एक करके नाम बताते हैं। सबसे पहला नाम जो है वो है जेएमएम से नाराज विधायक दशरथ गागर राय का। इसके अलावा दूसरा नाम जो सामने आया है वो है चमरा लिंडा का। इतना नहीं, तीसरा नाम सबसे बड़ा, क्योंकि कल ही उनसे मुलाकात भी हुई है चंपई सोरेन की, और वो है लोबिन हेम्ब्रम। और आपको बता दें कि एक और नाम इसमें शामिल है, सुखराम उरांव का नाम यहाँ पर दिखाई देता है जो कि नाराज है पार्टी से। इतना नहीं, देखिए झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है ये भी आपको ग्राफिक जरिए समझा देते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूदा जो स्थिति है 81 सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेएमएम के पास 29 ये नंबर है और कांग्रेस के पास 16 ये संख्या दिखाई देती है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसके अलावा आरजेडी की बात करें तो 1 सीट, सीपीएमएल की बात करें तो 1 सीट उनके पास है। और साथ ही बीजेपी के पास 25, जेवीएम के पास 2, अजसू के पास 3 सीटें मौजूद हैं। इतने ने आगे बढ़ते हुए एनसीपी की बात करें तो 1 सीट, निर्दलीय 2 सीट, रिक्त यानी कि खाली पड़ी हुई 1 सीट है। ये आपको विधानसभा समीकरण समझा रहे हैं कि आखिर अभी झारखंड में विधानसभा में क्या कुछ गणित है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचने के बाद चंपई सोरेन से जब मीडिया ने सवाल किया तो क्या जवाब दिया उन्होंने दिल्ली आने को लेकर, ये पहले आप सुनिए। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी जी, है ना? हाँ।
और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर एक बड़े नेता है आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी या नहीं? हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। पतंजलि गोना